हेलो एवरीवन, आई एम सी ए प्रणव सांडक एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका पेपर बहुत आपके सर के ऊपर आ पड़ा है और हर बच्चे को ये देखना है कि भैया क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इस चक्कर के अंदर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हो, जिस पे आपके पूरे 9 मंथ्स बर्बाद हो सकते हैं। जो भी 9 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बर्बाद हो सकता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि वो एग्जाम के 3 घंटे और 15 मिनट को किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करें। इस बारे में होने वाला ये वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेपर। दैट टाइम 3 आवर्स एंड पहले 15 मिनट जो मिलते हैं उसके अंदर कैसे करना है, वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना है। उस टाइम पे आपके मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए, क्या आपने सोचना चाहिए, क्या आपने नहीं सोचना चाहिए, यहां पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पूरा डिटेल में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैं कवर करके चलूंगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए तो मेरे को लगता है जो पिछले 9 महीने की आपकी मेहनत है वो ये लास्ट 3 घंटे में सफल हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, तो शेयर करिएगा, उसके बिना ना करिएगा। और ये मैं बात करने वाला हूं, जैसे आपका 2 बजे से 5 बजे तक पेपर होता है, तो 2 से 5 की नहीं बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं 1 बजे से। 1 बजे से आपने क्या करना चाहिए, 5 बजे तक आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ये अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके पहले एक आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए कुछ अनाउंसमेंट है। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम अनअकैडमी आपके लिए लॉन्च कर रखी है, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। उसके अंदर लाइव मेंटोरिंग प्रोग्राम जल्द ही आने वाला है। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलेंगी सिर्फ आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, एक्सपर्ट्स ये टेस्ट सीरीज चेक करेंगे। 3 पेपर्स मिलेंगे आपको, एक 40% सिलेबस का, एक 80% सिलेबस का और एक 100% सिलेबस का। ऐसे 3 पेपर्स आपको मिलेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है सीए प्रणव लाइव, और आप अल्टरनेटिवली CAPC10 ये कोड भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको मेरे तरफ से एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। हाँ, मेक श्योर आप अपने पास में जुलाई 21 का पेपर जरूर रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस क्या है, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2583 पर मंथ, 62,000 का है। बट आई डोंट थिंक सो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको जरूरत है। आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये मैं रेकमेंड करता हूं। 38,250 रुपीज में 12 मंथ्स का आएगा, मतलब 3,188 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इसके अंदर भी आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं CAPC10। ये कोड यूज करोगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपए सिर्फ। ठीक है, आइकॉनिक के बेनिफिट्स क्या है, या एक तो कॉम्बो के बारे में बता देता हूं। फाउंडेशन के बच्चे आप हो और फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेना चाहते हो, या आपके जान पहचान में कोई भी नया बच्चा है जो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेना चाहता है, तो उनके लिए ये प्राइजेस इस तरीके से है। सीए प्रणव लाइव का 49,500 12 मंथ्स का मत लीजिएगा, 24 मंथ्स का लीजिएगा फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का अगर कॉम्बो ले रहे हो तो 66,000। इसमें 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 59,400। इतना आपको पड़ेगा, इंटरमीडिएट फाउंडेशन दोनों हो जाएगा आपका। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा हमारे पास और एक सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, जो इससे सस्ता होता है, बट उसके अंदर लाइव मेंटोरिंग या पर्सनल कोच ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती, प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलती। आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए यस, शुरू करते हैं अपन अपने सेशन के साथ। 3 घंटे की स्ट्रैटेजी, ये मैंने इंस्टीट्यूट की साइट खोल रखी है और मेरे पास पेपर है जुलाई 21 का। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 60-40 होता है, DT 60-40 GST होता है। ठीक है, उसके पहले मैं बात करना चाहता हूं भाई, 1 बजे अगर आपका पेपर है, समझ लो 2 PM से 5 PM, सबसे पहली मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि भैया पिछले पेपर में क्या हुआ ये छोड़ दो आप, या 5 बजे के बाद टैक्स के पेपर में क्या होगा ये छोड़ देना, सेकंड ग्रुप के लिए लग जाना। अगर आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है, आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से इस पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। बट जब तक आपका ग्रुप कंप्लीट नहीं होता या जब तक आपकी पूरी एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होती, तब तक मेक श्योर आप
किसी भी पेपर के बारे में डिस्कशन ना करें। कोई अगर दोस्त आपको मिल रहा है, बोल रहा है भाई ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसको बोलो भाई नहीं आता मेरे को, खत्म, सिंपल, नहीं आता मेरे को, दैट्स इट। ओके 2 बजे से 5 बजे तक। अब 2 बजे की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1 बजे। 1 बजे अपनी बुक्स बंद कर दो, अपनी बुक्स बंद कर दो 1 बजे। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आपको, अगले पिछले 9 महीने में नहीं उखाड़ पाए, अगले आधे घंटे में कुछ नहीं उखाड़ोगे आप, कुछ भी नया नहीं करने वाले हो आप। बंद कर दो 1 बजे बुक और अपने माइंड को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो। क्यों? क्योंकि उस दिमाग के अंदर 100 चीजें हैं, वो 100 चीजें आपको टाइम पे क्लिक होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है आपका दिमाग शांत रहे। पहली बात, आपका दिमाग शांत रहना चाहिए, अपने माइंड को शांत कराओ, अगले 1 घंटे तक कुछ ना करो। एग्जाम हॉल में जाके दोस्तों के साथ बातें करने लगो मत, और भाई क्या बोलते हैं, कैसे क्या पेपर, अरे यार मेरा लॉ का पेपर बड़ा खराब था, ये बातें फालतू की करना नहीं। इसके लिए एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों को घर पे बुलाना, उनके घर पे तुम जाना, नाश्ते के साथ में बढ़िया बात करना। एग्जाम हॉल में बात करना नहीं, बंदी से भी नहीं बात करना, मतलब इनफैक्ट मैं इतना कह रहा हूं, बंदी से भी बात नहीं करना, माँ बाप का आशीर्वाद ले लो अपने, चल लो, ठीक है। 2 बजे 1:45 को आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। जाने के पहले मेक श्योर आप अपने पास कैलकुलेटर 2 रखें, ठीक है। आपको मिल जाएगा पेपर, कब मिल जाएगा आपको पेपर भैया? 1:45 को आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर मैं खोल लेता हूं, ठीक है, ये पेपर मैं भी खोल लेता हूं अपने एंड पे। चलो, अब मैं आपको बता रहा हूं जुलाई 2021 का पेपर, और मैं खुद आपको बताने वाला हूं वो पहले 15 मिनट में क्या करें। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, पहले 15 मिनट के अंदर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। ना, क्वेश्चन मत सॉल्व करना। बच्चे क्या करते हैं मैं बता दूं आपको, बच्चे लेते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं यहां से, अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, मिस्टर आशीष रेसिडेंट, अच्छा हिज इनकम एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ये अच्छा, एम्प्लॉइज रेम्युनरेशन, कंसल्टेंसी, पीपीएफ का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, अच्छा यहां पे लिखना शुरू, ये आईएफओएस में जाएगा बोल के, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी पढ़ाई हो रखी है, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है ये मैंने आईएफओएस में क्यों लिखा, तो फिर भैया दिक्कत है, ठीक है। मतलब बच्चे यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखना शुरू कर देते उसकी, कि भाई ये आईएफओएस में जाएगा, अच्छा ये एनएससी का सर्टिफिकेट है, ये भी आईएफओएस में जाएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ तो फॉर 3rd ईयर लिखा है, पता नहीं क्या तो कुछ लिखा है, ठीक है। अच्छा इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट है, अरे बाप रे। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 इनकर्ड फॉर एम्प्लॉय वेयर रेवेन्यू इन नेचर, और द सम वाज पेड बाय अकाउंट पे चेक, अच्छा अच्छा अच्छा। और ऊपर क्वेश्चन देखा, मिस्टर आशीष है, इंडिविजुअल है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिडक्टिबल। अरे भाई साहब, आपको क्या लग रहा है आप पहले 15 मिनट के अंदर क्या पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे? नॉट पॉसिबल। पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के लिए नहीं दिए हुए, वो 15 मिनट आपको दे रखे हैं आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताता हूं, ऐसे कुछ भी हरकतें मत करना। ये जो हरकतें मैं बता रहा हूं ना, नॉट डिडक्टिबल लिख देते, ट्रीटमेंट लिख देते, पहले तो इसको चीटिंग माना जा सकता है, पर ऐसी हरकतें ना करें। माना जाए ना माना जाए, आपके सेंटर पे कौन इन्विजिलेटर है उसके हिसाब से, बट ऐसी हरकतें मत करो। फिर करना क्या सर? तो फिर करना यह है कि पूरा पेपर देखना है, पूरा पेपर देखना है आपको। प्लस एक और चीज जो बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूं कि भैया आपके है ना सारे आंसर्स चेक नहीं होते हैं, सारे आंसर्स चेक नहीं होते हैं, ये मैं यहां पे आपको बता देता हूं। देख लो, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 एमसीक्यू का आता है, ठीक है, पार्ट 1 एमसीक्यू का आता है, पार्ट 2 आता है आपका सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पार्ट 1 के अंदर डीटी जीएसटी दोनों के एमसीक्यूज होते हैं। पार्ट 2 के अंदर डीटी का पार्ट सेक्शन ए में आता है, जीएसटी का पार्ट सेक्शन बी में आता है। जैसे ये देखो यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर सेक्शन ए, मतलब ये डीटी का डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि एमसीक्यूज हमको मिलते नहीं है इसलिए यहाँ पे दे नहीं रखे, उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है डीटी का, ठीक है। और ये पेपर कितने मार्क्स का है अपने पास? 70 मार्क्स का पेपर अपने पास है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। तो पहले बात कर लेते हैं 30 मार्क्स के एमसीक्यू स्ट्रैटेजी पे। जो एमसीक्यूज आपको रहेंगे 99.99% चांस है केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। कोई डायरेक्ट एमसीक्यू आने वाला नहीं है। गलती से डायरेक्ट एमसीक्यू आ गया तो उसको देखना, आपको आंसर उसका पता है, आपने वो क्वेश्चन रटे हुआ है, या हो सकता है आपने 12 बजे वो क्वेश्चन खोल के देखा और वही का वही क्वेश्चन पेपर में उतर गया, तो आप क्या करो, उसका आंसर टिक कर दो। एमसीक्यू का आंसर अगर आपको आ रहा है तो एमसीक्यू का आंसर टिक कर दो,
नहीं आ रहा है तो वहां पे बैठ के 5-6 एमसीक्यूज बैठ के सॉल्व कर लेता हूं। ये चीजें ना करें प्लीज, कृपया करके। 5-6 एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे ना तो 6 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। बट जो 3 घंटे की स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होनी चाहिए थी वो 15 मिनट में आपके दिमाग के अंदर, वो टाइम आप वेस्ट कर दोगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के पीछे मत जाओ, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत जाओ। 15 मिनट में स्ट्रैटेजी, मतलब अगले 3 घंटे में क्या करना है, ये 15 मिनट में आपके दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए कि भैया ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, क्वेश्चन 1 करूंगा, क्वेश्चन 1 के बाद 3 करूंगा, ऐसे। ठीक है, हाँ। तो एमसीक्यू सॉल्व ना करें, पहली टिप है एमसीक्यू सॉल्व ना करें। अगर कोई डायरेक्ट एमसीक्यू ध्यान में आ गया कि भैया ये तो अभी देखा था मैंने 11 बजे पेपर के दिन, तो उसको आंसर टिक कर दो, बस बात खत्म। सेकंड चीज, पेपर जो आपको होता है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बात ये याद रखने के लिए कि आपके बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्व या चेक नहीं होते, आपके बेस्ट क्वेश्चंस चेक नहीं होते या बेस्ट आंसर चेक नहीं होते, आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस चेक होते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस चेक होते हैं, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 जो आप पहले कर रहे हो वो चेक होंगे, बेस्ट वाले चेक नहीं होते। जैसे बोर्ड में हुआ करता था कि 6 क्वेश्चन करे, उसमें से एनी 5 का ऑप्शन था आपके पास, तो भैया 5 में से 6 में से जो भी बेस्ट 5 क्वेश्चन है उनके आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, इंस्टीट्यूट कहती है हम इतने रिकामे नहीं है, हम पहले 5 क्वेश्चन चेक करेंगे, हम पहले 5 क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट की बात ना करें, पहले 5 लिखे। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि सीक्वेंस में लिखो? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा सीक्वेंस में लिखो। जैसे मान के चल लो, यहां पे देखो क्या दे रखा है, पार्ट 2 के अंदर सेक्शन ए, मतलब ये डीटी का पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 होता है आपका, यहां पे आके देखो एमसीक्यूज होता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर सेक्शन ए मतलब डीटी, डीटी के अंदर 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और बचे हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 आपको ऑप्ट करने हैं। मतलब डीटी की बात करूं मैं तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी है आपका, ठीक है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये 3 क्वेश्चन में से आपको एनी 2 लिखने हैं। क्वेश्चन 3 में से आपको एनी 2 लिखने हैं। अब ऑब्वियस है हर बच्चा क्वेश्चन 1 सबसे पहले सॉल्व करता है, या फिर सॉल्व ना भी करे तो लास्ट में मत करना उसको, आपको क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है तो पहले उसके लिए 8-10 पेज छोड़ के रख देना, 15 पेज छोड़ के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर हमको 10 ही पेज लगे तो 5 पेज पे लाइन बना लेना, ऐसे काट देना, ऐसे 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 ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आपसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, पेपर भैया तूने क्यों 5 पेजेस वेस्ट करे, कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, 15 पेज छोड़ दो क्वेश्चन 1 के लिए। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक आधा बच्चा बोलता सर मेरे पास बहुत टाइम है, मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और मेरा जीएसटी छूट गया। नॉनसेंस, नॉनसेंस फेलो बोलते हैं ऐसे लोगों, और मैं तो बोलता ही हूं, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट इंसान। तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन 1 करना कंपलसरी है, मेरे को पता है। क्वेश्चन 1 को पहले 15 मिनट में ऊपर ऊपर से पढ़ो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। मान के चलो आपने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 तीनों सॉल्व कर लिए, तो क्या आपको तीनों के मार्क्स मिलेंगे? नहीं। क्या आपको, अब समझ लो, क्वेश्चन 2 में आपको आए सर 8 मार्क्स, क्वेश्चन 3 में आपको आए सर 9 मार्क्स, और क्वेश्चन 4 में आपको आए सर 10 मार्क्स। तो आपके कौन से लिए जाएंगे? बेस्ट 2। आपको लगता है आपका ये और ये लिया जाएगा? गलत, आपके पहले 2 मार्क्स लिए जाएंगे, पहले 2 क्वेश्चंस के मार्क्स लिए जाएंगे। तो मेक श्योर जो भी पहले 2 क्वेश्चन आप करो बेस्ट करिए, थर्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब सर अगर हमको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 करना है तो आप पहले क्वेश्चन 4 करो, बाद में क्वेश्चन 2 करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन 2 करो, बाद में क्वेश्चन 4 करो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्वेश्चन 3 के लिए जगह छोड़नी है आपको, छोड़ दो, और बाद में लास्ट में आपको पता चला कि नहीं भैया क्वेश्चन 3 करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो ये जगह छोड़िए, उसको स्क्रैच कर दो, उसको स्क्रैच कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो मेरा कहना यही है कि जब क्वेश्चन का ऑर्डर है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन 4 भी आपने पहले पे किया, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेक श्योर कि पहले 3 क्वेश्चन जो आपके हैं वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। और ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर तुम्हारे पास टाइम है, वर्किंग नोट लिखो इज्जत से, वर्किंग नोट लिखो इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट चीज, आई होप यहां पे मैं आपको बताने में
सक्सेसफुल रहा होगा कि भैया क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सीक्वेंस मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है, जो सबसे बेस्ट है आपका, वो सबसे पहले रहे, सबसे वाहियात क्वेश्चन लास्ट में रहे, और ऑप्शन को ना सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? ऐसा नहीं है कि भैया लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है और सेकंड लास्ट थोड़ा कम मार्क्स आए उसमें, तो लास्ट वाला क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड लेना, थर्ड लेना कि फोर्थ लेना, सेकंड क्वेश्चन चूज करना, थर्ड करना या फोर्थ करना, ये आपको पहले 15 मिनट में डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको कैसे करोगे। देखो यहां पे ये दे रखा है, ये तो सारी ज्ञान की बातें हैं। 1 से 4 जो क्वेश्चन है सेक्शन ए मतलब डीटी, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, क्वेश्चन 2, 3, 4 में से आपको एनी 2 अटेंड करने पड़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए रिलेट्स टू असेसमेंट ईयर, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 5, 6, 7 आते हैं, 5, 6, 7, 8 आते हैं, उसमें से फिफ्थ वाला कंपलसरी है। 6, 7, 8 ये 3 में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, वर्किंग नोट बनाना है, इंग्लिश में देना है, वगैरह वगैरह वाली बातें बोल रखी है। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि आपके पास पेपर आ गया और अब आपके पास में 15 मिनट, आपको देखना है क्या। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं 6-7 एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है 15 मिनट में। गलत, ना करे ऐसा। कोई एमसीक्यू है जिसका डायरेक्ट आंसर याद है आपको या आपने रिसेंट में पढ़े हुआ है, उसको टिक कर दो। ठीक है, उसको टिक कर दो। फिर आ जाओ अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, आ जाओ अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। क्वेश्चन 1 देखो, और देखो मतलब सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, देखने को बोल रहा हूं। सर यहां पे लिख देते ना क्या एडजस्टमेंट है, मेरे हिसाब से वो अनफेयर मीन्स कहलाता है। इंस्टीट्यूट ने जहां तक जितनी मेरे को समझ है उसको अनफेयर मीन कहते हैं, बट फिर भी आपको लिखना है, आप अपने रिस्क पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर नॉट डिडक्शन नहीं मिलता तो आप ऐसे क्रॉस कर दो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर जो है आपका, जो इन्विजिलेटर है, उसको दिक्कत हो सकती है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि करो, बट आप करना चाहते हो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। क्वेश्चन 1 देखेंगे। अब समझ लो क्वेश्चन 1 मैंने देखा, टू एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन, मैं झरझर देख लेता हूँ। ठीक है, मिस्टर आशीष रेसिडेंट है, अच्छा ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 43 ईयर्स का है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है उसका पर 31 मार्च, ठीक है। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट, रेम्यूनरेशन दिया एम्प्लॉइज को। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3,14,000 के हैं, ओके। जनरल एक्सपेंसेस इसके बारे में कुछ तो आगे नीचे लिखा होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 65,000, मेडिकल एक्सपेंसेस 80,000, परचेज ऑफ फर्नीचर 48,000। अच्छा, फर्नीचर परचेज किया, दिमाग देखो, दिमाग है ना, रुकता ही नहीं है। फर्नीचर परचेस किया, सर फर्नीचर तो कैपिटल एसेट है, अरे मतलब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मिलता है, वो डेप्रिसिएबल एसेट है। तो सर यहाँ पे पूरा नहीं लेना चाहिए था, ये ब्लॉक में ऐड करना चाहिए था 10% वाले, और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करना चाहिए था। ओ, ये सारी बातें आपको दिमाग में आ गई। आओ तो बैठ के ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते मत बैठ जाना, ये इतना पढ़ना, दिमाग में क्लिक हो गया, आगे चलना। डेप्रिसिएशन, अच्छा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाला होगा, अपने को ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा, और अपने को जो इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ दिमाग में रखना। इनकम ऑफ एक्सपेंस ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अच्छा ठीक है। कंसल्टेंसी चार्जेस मिले, पीपीएफ का इंटरेस्ट मिला है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है, ओके। इसकी सारी ट्रीटमेंट है। आपको लग गया कि भैया मेरे को आता है क्वेश्चन आराम से, क्वेश्चन आता मेरे को आराम से। पहला, दूसरा, सिस्टर इन लॉ है, आशीष इंचार्ज है, इन कंपेरिजन सिमिलर रीजनेबल मार्केट रेट 20,000 है, अच्छा 5,000 रुपए 48 में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके। ये लिख के मत रखना, सिर्फ सोचना। ये बाकी सारी चीजें दे रखी है, 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 दे रखी है। अब ऐसा हो सकता है ये सारा पढ़ने के बाद एक बच्चे को लगे मेरे को आता, क्या लगे, मेरे को आता और मेरे को अच्छे से आता। एक बच्चे को ये लगे मेरे को आता और मेरे को अच्छे से आता, तो उसने क्वेश्चन 1 को सबसे पहले अटेम्प्ट करना। दूसरे बच्चे को लग रहा मेरे को नहीं आता, तो उसने क्वेश्चन 1 को पहले अटेम्प्ट नहीं करना। ये करना तो कंपलसरी है, बट पहले नहीं करना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको क्वेश्चन 1 को ही पहले दिखाने की, बट फिर भी आपको लगता कि नहीं मेरे को क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट बाद में करना है, लिखना बाद में है, बट मेरे पेपर पे पहले रहना चाहिए, तो आपने क्या करना, 15 पेज छोड़ देना, 15 पेज छोड़ दो, 10 पेज छोड़ दो। ऑन एन एवरेज आपने राइटिंग प्रैक्टिस तो करी होगी, मेरे हिसाब से आज तक जो बच्चों को लगते हैं वो लगभग 9 से 10 पेज लगते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। सारी वर्किंग नोट वगैरह वगैरह दे दुआ के मस्त खुले खुले में। और हाँ, एक और बात, टेबल बनाना है, प्रेजेंटेशन सुंदर करना है, 1 रुपए का मार्क नहीं है इसका, 1 रुपए का मार्क नहीं है प्रेजेंटेशन का, पेपर सुंदर बनाने का, ठीक है ना। आप सीधा यहां से शुरू कर लो, वर्किंग नोट, ठीक है।
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ वॉट एवर ब्लॉक, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देना, यहां पे रेट 10%, ठीक है। यहां पे लिख देना ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2000, आपका कौन सा प्रीवियस ईयर है 2021, मतलब 20 जो भी अमाउंट है ऐड कर देना इसके अंदर। एसेट परचेस्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहां पे 1 2 जो भी एसेट है, ये पहला परचेस करा है, ए परचेस करा है, इसकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख है। यहां बी परचेस करा है, इसकी कॉस्ट है 6 लाख। और यहां पे लिख देना अपने लिए ग्रेटर देन 180 डेज पुट टू यूज, यहां पे लिख देना लेस देन 180 डेज, ठीक है, यहां पे बना देना, ठीक है। फिर यहां पे आपको लेस करना पड़ेगा सेल वैल्यू ऑफ एसेट परचेस, एसेट सोल्ड, सेल वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, ठीक है। ये जो भी अमाउंट है ये माइनस कर देना। यहां पे आ गया WDV फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अरे मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंटेशन का क्या है। यहां पे ये जो भी WDV है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, यहां पे लिख देना WDV ऑफ एसेट्स यूज फॉर लेस देन, अच्छा ये लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही यहाँ पे ऐसे टेबल बनाए मस्त सुंदर सा, ऐसा लिखे, ऐसा ऐसा करे, अच्छा ऐसा करे, तो सर नहीं ये लगता अच्छा, मतलब इंप्रेशन पड़ता इससे इंप्रेशन पड़ता, यकीन मानता हूं मैं भी। पर आपकी स्पीड उठती है तो करना, स्पीड नहीं है तो मत करना। अगर ये वाली जो आपकी डेप्रिसिएशन की फिगर है ये मैच हो गई ना तो मार्क आपको पूरे मिलेंगे। प्रेजेंटेशन का आधा भी मार्क नहीं रहता, आधा भी नहीं रहता, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको आधा भी नहीं रहता, जबकि मैं खुद बहुत दीवाना हूं प्रेजेंटेशन का। हाँ ये अलग बात है कि कहीं पे अगर आपका गलती से आधा मार्क कटता होगा गलती से, और आपने एक आध क्वेश्चन में एग्जामिनर पे जबरदस्त इंप्रेशन बना लिया, तो वो आपका आधा मार्क कटने से बचने की संभावना है 10%। मतलब वो आपके प्रेजेंटेशन का उस पर जो इंप्रेशन पड़ेगा उसका जो औकात है वो सिर्फ 10% है, और वो भी आपका मैक्सिमम आधा मार्क बच सकता है। तो आप सोचिए आपकी इतनी स्पीड है कि आप ये प्रेजेंटेशन पे इतना टाइम वेस्ट करें। नहीं तो आप नॉर्मल इस तरीके से भी लिखोगे, बिना लाइंस के भी लिखोगे, ये बिना लाइंस के भी लिखोगे ना, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर आएंगे। उसके बारे में आप टेंशन मत लेना, ये लाइन नहीं भी रही तो भी चलता, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन आपको लग रहा है आता है, मैंने क्या बताया आपको कि जिसको लग रहा आता उसने पहला क्वेश्चन सबसे पहले करना है, जिसको लग रहा मेरे को नहीं आता उसने करने का नहीं है, ठीक है। उसने क्या करने का है, अब बाद में करने का है। पर उसको लगता कि नहीं मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ही दिखना चाहिए। मैं तो पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं आता, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है, इसमें सारी नई नई एडजस्टमेंट्स है, तो भैया ये क्वेश्चन आखिरी में रखो। सबसे पहला क्वेश्चन वो करो जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। ओके सर, ठीक है। फिर अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली, रशिया में मैरी हुई, सेटल हो गई, विजिट फॉर इंडिया 60 days ड्यूरिंग समर, देयर वर हर इनकम फॉर प्रीवियस ईयर। अच्छा इंडिया में आई कब आई, 60 days ईच ईयर के लिए आती है ये, अच्छा हर साल 60 days के लिए आती है, और ये इसकी इनकम है 1 2। तो पहले मैं देख लूंगा कंटेंट क्या क्या है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट, फॉरेन पेंशन है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल वो ROR है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन सेल ऑफ लैंड ऑन एट न्यू दिल्ली, इंडियन इनकम है सर, टैक्सेबल टू एवरीवन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ऑन विच एसटीडी वाज पेड, अच्छा ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंडियन कंपनी के शेयर है। प्रीमियम पेड टू रशिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अच्छा ऊपर वाला ये रशिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसका पेंशन मिल रहा नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है। अच्छा 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 अच्छा, वो डिडक्शन की बात कर रहे हैं, रेंट वाली बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कहाँ है, न्यू दिल्ली में, रेंट इंडिया में मिल रहा है, मतलब ये एनुअल इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका पहले रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ और फिर टोटल इनकम। अब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, बढ़िया है, बन जाएगा, इसका टेंशन मत लो। बाद में लिखना, एक एक चीज डिटेल में बाद में पढ़ना, इस तरीके से पढ़ो। TDS प्रोविजन, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, एज अ फैकल्टी नहीं तो एज अ फैकल्टी तो मेरे को सारा इजी लग रहा है कि ये अरे ये तो करे भाई, ये तो करे भाई, ये लाइफ इंश्योरेंस अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस में 14वें क्वेश्चन में करे भाई, ये सब मालूम है। मैं आपके जगह पे रह के सोच रहा हूँ।
टीडीएस होगा क्या नहीं होगा। अच्छा ऐसे ही पढ़ना है, पर ऊपर ऊपर से एक एक लाइन मत पढ़ना। एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केस, ऐसे डिटेल में पढ़ते जाओगे ना तो 15 मिनट में कुछ भी नहीं होता। अट्रैक्टेड है सो अंडर विच सेक्शन, अच्छा ये पूछ रहा है लगेगा कि नहीं लगेगा। रेट ऑफ टीडीएस भी बताओ, ठीक है, कितना टैक्स कटेगा ये भी बताओ। ऑल पेमेंट आर मेड टू रेसिडेंट, ठीक है। रिसीविंग पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पेंशन मिल रहा है। अच्छा अच्छा, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन आसाम। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को नहीं आ रहा, ठीक है, मैं ये बच्चे की तरह सोच रहा हूँ। ये पहली बात है, मैं बच्चे की तरह सोच रहा हूँ। मेरे को लग रहा है यार टीडीएस का सेक्शन मेरे को याद नहीं है यार, ठीक है। टर्नओवर ऑफ गुड यार, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट के लिए 194 सी है, ये है, मैं कंफ्यूज हूँ सर, ठीक है छोड़ दो। ये देखो गारमेंट का है, कमीशन पे करा फॉर सिक्योरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कमीशन 194H का हो सकता है सर, ये 1,20,000 कमीशन का लिमिट कितना है, नम 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 याद नहीं है, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट है, ये 1,20,00,000 का, सर नहीं याद नहीं है सर, याद नहीं है, याद नहीं है, याद आया भी ना सर तो भी मैक्सिमम एक हाथ दो याद आएंगे और दिमाग डालूंगा तो, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डावाडोल है, डावाडोल है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला 6 मार्क का पक्का है, 6 मार्क का क्वेश्चन पक्का है, मतलब अब आपके रब बुक के अंदर लिखना क्वेश्चन 2 का 6 मार्क का आपको पक्के में आता है, ठीक है। पक्के में कितने कितने आते हैं वो देखना है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 का ये है 6 मार्क का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है टैक्सेबल इनकम निकालना है अगर उसने 115 बीएससी में ऑप्ट नहीं करा तो। अब देख रहा हूं मैं, एक बिग हाउस बनाया, 3 इंडिपेंडेंट यूनिट है, मंथली रेंट है, अच्छा 50% ऑफ द फ्लोर एरिया, ओहो यूनिट है, ये यूनिट है, रिमेंड वैकेंट। अरे सर ये सेम क्वेश्चन अपन ने करे भाई, अपने को मालूम है ये आता अपने को, मतलब अपने 6 मार्क पक्के क्वेश्चन 3 में भी, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 में टैक्सेबल गेन बताना है, बताओ शेयर मार्केट का है सर, ये 112 ए वाला टाइप का हो सकता है, ओके ये आ रहा है मेरे को 2 मार्क का, आता है पक्के में आता है सर, ये भी आता है, ये भी आता है सर 2 मार्क का, 2 और 2 4, 6 और 4 10 आते हैं। सोल प्रोप्राइटर ऑफ स्टार ही ट्रांसफर स्लम सेल 14 मार्क, 4 मार्क पूरा आता है सर, स्लम सेल पूरा आता है। यहाँ पे देख लेता हूँ, नो इंडिविजुअल एसेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर ऑफ डीड, अच्छा ठीक है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, वही स्लम सेल का है। अदर एसेट इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क वैल्यूइंग 2 लाख ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करा है, वो भी देख लेंगे सर, हो जाएगा, अपन ने करेगा ये। फर्नीचर ऑफ 1.5 लाख परचेज ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, 5/11/2020 को परचेज करा था, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 2020-21, आपके एग्जाम के लिए दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए कौन सा है प्रीवियस ईयर 2021, तो ये नवंबर को किया था, लेस देन 180 डे है सर, ओके सर कोई बात नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन्स 50,000, एडवांस रिसीव फ्रॉम वाइफ विच हैज बीन टू बी विच हैज एग्रीड विच शी हैज एग्रीड टू बी वेव्ड ऑफ, मतलब क्या है, अपने को 50,000 की लायबिलिटी थी, अब देनी नहीं है अपने को, कैपिटल गेन कंप्यूट करो बोलते, अच्छा ये पहले कह रहा है, पहले में कह रहा है कंप्यूटर कैपिटल गेन आ जाएगा सर, ये पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पूरा आ रहा है बॉस अपने को, क्वेश्चन 2 6 मार्क का आ रहा था, क्वेश्चन 3 पूरा आ रहा था, क्वेश्चन 1 समझ लो नहीं आ रहा था, क्वेश्चन 3 पूरा का पूरा 14 मार्क का आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3 पहला करेंगे, ये फिक्स हो गया अपना, फिक्स हो गया, 14 मार्क जेब में है, पास होने के लिए 26 मार्क चाहिए सिर्फ बचे हुए। फिर अब आ जाओ क्वेश्चन 4A पे आ जाओ, वाइफ इस तरीके से है। अब लग रहा है आपको कि भैया ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, ये क्लबिंग का लग रहा है सर मेरे को, क्लबिंग मिक्स्ड लग रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये 5 मार्क का आपसे बन जाएगा, क्लबिंग करे हुआ अच्छे से बहुत। मैं मतलब मैं इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए, पर मैं बता रहा हूँ आपको अप्रोच क्या होना, ठीक है। अब क्वेश्चन 4A आ रहा है, 4B भी आ रहा है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का है मालूम है, सेम क्वेश्चन करे हुआ है, 4B भी आ रहा है 5 मार्क का, 4C, और इसके अंदर तो ऑप्शन भी है सर, इसके अंदर 1.5 मार्क का ऑप्शन है, और ये रिटर्न ऑफ लॉस आता है हमको, जो लेट भी भर दिया रिटर्न ऑफ लॉस तो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, आता है सर 4 पूरा का पूरा आता है, क्वेश्चन 3 पूरा आता है, क्वेश्चन 4 पूरा आता है, जम गया कार्यक्रम, मतलब क्वेश्चन 2 का टेंशन खत्म, क्वेश्चन 2 का डीटी का टेंशन खत्म, मतलब उसके बारे में अब तो सोचूंगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा उसमें, किधर है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 किधर है तू, किधर है तू पगले सर, लालच। पर सर ये है ना, ये क्वेश्चन श्योर शॉट आता था 6 मार्क का, पूरा रटे हुआ था, ये लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उड़ा दो इसको, उड़ा दो इसको, उड़ा दो इसको, क्वेश्चन 2 को पूरा काट दो,
ठीक है, अब जीएसटी पे जाओ और इतना करने के बाद टाइम बच गया तो फिर क्वेश्चन 1 जो ऑप्शनल नहीं है कंपलसरी है उस पे चले जाना, उसको देख लेना उसमें क्या करना है। फिर भी टाइम बच गया, एमसीक्यू देख लेना। समझ रहे हो, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि भैया तुमको सब कुछ ध्यान में है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी खासी हो रखी है और 60-70 मार्क कैसे लाएंगे इस स्ट्रैटेजी से। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि 15 मिनट के अंदर आप टाइम पास ना करो, पेपर में सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखो जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है। समझ रहे हो, क्वेश्चन सबसे पहला उसको वो देखना चाहिए, चाहे क्वेश्चन 4 बढ़िया रहा उसको पहले दिखा। आई होप यू आर ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, समझ रहे हो ना बात। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो 3 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर तो बचे हुए 15 मिनट की स्ट्रैटेजी रहती है, बचे हुए 3 घंटे तो घसना है। मेक श्योर कभी भी आपका दिमाग थक गया, डीटी से थक गया, जीएसटी का एक आधा क्वेश्चन कर लो, एमसीक्यू देख लो, ठीक है ना। अब बहुत बार ऐसे होता कि सर डीटी में दिमाग ही पक गया, परेशान हो गया हूं मैं, आई नहीं रहा मेरे को, डीटी जम नहीं रहा, जीएसटी कर लो। नंबर ऑफ पेजेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेजेस छोड़ दो, जितना आपको जैसे लगता है उतने पेजेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ज्यादा सप्लीमेंट लिया तो आपसे पैसे नहीं मांगने वाला, जो भी एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है वो। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे को समझ में आया। जैसे मैंने आपको बताया कि 3rd और 4th मेरे को पक्के में आ गया, तो फिर 2nd के बी पार्ट के बारे में सोचू ही क्यों ना। हाँ, दिमाग डालता था तो वो भी आ जाता था, बट जब मालूम है मेरे को 3rd और 4th 100% आता, तो 2nd के बारे में सोच के सेंस ही नहीं बनता। समझ रहे हो बात को। सेम थिंग गोज विथ जीएसटी ऑल्सो। ये मत कहना सर डीटी में पहले 15 मिनट मिलते और जीएसटी में मिलते, क्या ना, दोनों मिला के एक मिलते। मैंने आपको बताया तरीका कैसे होना चाहिए, अप्रोच कैसे होना चाहिए, उसको फॉलो अप करेंगे। कैसे करेंगे फॉलो, 1-2 प्रैक्टिस पेपर्स देख दो, लिख दो पूरे बैठ के, लिखना, ठीक है ना, वाउच मत करना बैठ के। वेरिफिकेशन करते बच्चा आजकल, अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या है, आंसर निकालते, अरे अरे बराबर है, इसके ट्रीटमेंट में ये बराबर है, सही है सर, सही है सर। ये देखते, अच्छा 48 में 5000 डिसअलाउड, ठीक है 5000 डिसअलाउड। यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ 10,000 वाज डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट, अच्छा 10,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जाके वहां पे देख लेते। अरे भैया एक इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को चेक करना और सारे पॉइंट एक साथ प्रेजेंट करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप क्या करिए, आप इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को चेक करने से अच्छा है आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सही से करिए। कम से कम मिनिमम 100 मार्क्स के, मिनिमम 100 मार्क्स के आपने 2 पेपर्स, मिनिमम 2 पेपर्स और मैक्सिमम 4 पेपर्स आपने लिखने चाहिए आपके एग्जाम के पहले, ठीक है, एग्जाम के पहले। ओके, अब बात करते हैं जीएसटी पे आते हैं, जीएसटी पे आते हैं भाई और बहनों जी। जीएसटी के बारे में अगर मेनली बात करें ना, तो जीएसटी में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, जिसके अंदर सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स के ही नहीं बल्कि आईटीसी उसके भी कंसेप्ट लगते हैं, तो वो भी ध्यान से होना चाहिए आपका। फिर ये एक है कि आईटीसी कितना मिलेगा, ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 से 6 मार्क का हमेशा बोनस रहता है, मतलब अगर आईटीसी ठीक से पढ़ लिया तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लिया तो। ये जीटीए का एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही है, मतलब जीटीए का कहीं ना कुछ तो जिक्र होता ही है। देखो ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं, हाँ क्वेश्चन भी छोटे छोटे, ये तो रजिस्ट्रेशन का है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, मॉड्यूल का होगा सेम टू सेम। ये 1 2 3 एबीसी वाला जो क्वेश्चन करे थे अपन ने, तो जीएसटी का इतना कोई टेंशन नहीं है, जीएसटी के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो जीएसटी में सिलेक्ट कर लो कौन सा क्वेश्चन बनता है और सेम इनकम टैक्स का प्रोसीजर वापस से लगा दो, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना काफी था ये समझने के लिए कि वो 3 घंटे के अंदर आपने किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, या वो पहले 15 मिनट में अगले 3 घंटे की प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। मैंने अपना बेस दे दिया। अब ये चीज को डायरेक्टली है ना एकदम युद्ध में जाके, जंग में जाके मत ट्राई करना, पहले 1-2 पेपर के अंदर आप ट्राई करना है इसको, ठीक है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम के दिन इस स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, जब भी आपका पेपर है उसके पहले
2 दिन पहले, मतलब आपके कॉस्टिंग के पेपर के बाद में आपका टैक्स का मैराथन रहेगा अनअकैडमी पे। मेरा नाम है सीए प्रणव सांडक, और मेक श्योर आप मेरे को वहां पे फॉलो कर लीजिए, सो दैट जो भी जब भी मेरा मैराथन रहेगा उसका आपको सेशन मिल जाएगा। एग्जाम डे मैराथन, जिसके अंदर मैं पूरा टैक्स, डीटी, जीएसटी पूरा रिवाइज करवाता हूँ एग्जाम के पहले 2 दिन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।